तो जो पुंडरीक जी की जो बहू थी, पत्नी, उसने कहा पति से, सुनते हो, आपकी माँ विवाह में इतना बड़ा हार पहन रखा था, उसने तो अभी तक दिया ही नहीं, लगता है झोले में रख के जा रही है, जाओ हार निकाल लेना बस। तो अब माँ बाप तीर्थ यात्रा पर निकले बैलगाड़ी से। उस समय बैलगाड़ी का जमाना था, तो बैलगाड़ी पर वो चढ़े और दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्रा के लिए निकले। तो बेटा पीछा करता करता काशी पहुंचा। काशी में गंगा के तट पर दोनों पति पत्नी स्नान किए, कुछ खाने का रहा होगा तो खाए, और गंगा के किनारे झोला सिर के नीचे दबाकर सो गए। सुबह दोपहर के 3 बज रहे, रात्रि के 3 बज रहे थे। अब बेटा बैठा कि झोले में कैसे हाथ जाए और कैसे मैं हार को निकालूं, जबकि कोई हार वार था ही नहीं। अब कुंडली पीछा करते करते काशी आ गया और वो माँ बाप से दूर रहता, केवल देखता कि मौका मिल जाए तो झोला उठा के भाग जाऊं। देखिए, खुद का बेटा खुद के माँ बाप की चोरी करने आया। लालच बुरी बला, गए कुंडली। तभी झोला के पास वो पहुंचे, तब तक उन्होंने देखा कि गंगा मैया, गंगा नदी से एक स्त्री निकल कर गई, जो बिल्कुल गंदी, गंदे कपड़े, गंदा शरीर, और वो गई और उन्होंने उस पुंडरीक जी के प्रणाम किया। उस स्त्री ने उनके माता पिता को प्रणाम किया, सोए हुए माँ बाप का दर्शन किया, तो गंगा मैया का सारा शरीर बिल्कुल पावन, निर्मल, कंचन हो गया, सुंदर हो गई। वो पुंडरीक बोला, देवी रुको रुको, आप कौन हैं? आप जब आई थी तब गंदी थी और मेरे पिता को देखते ही आप पवित्र हो गई, सुंदर हो गई, कौन है आप? तब उन्होंने कहा, बेटा मैं गंगा माँ हूं। गंगा माँ? तो ये मेरे पिता का दर्शन आपने मेरी माँ का दर्शन क्यों किया? और आप गंदी थी, साफ कैसे हो गई? तब गंगा माता ने कहा, गंगा मैया ने, कि बेटा तेरे जैसे नालायक बेटा जब गंगा में स्नान करते हैं तो मैं अपवित्र हो जाती हूँ। जो तुम अपने माँ बाप की तुमने सेवा तो की नहीं, तुम अपने माँ बाप के पीछे आ गए चोरी करने, सेवा तो कुछ की नहीं। जब तुम जैसे पापी बेटा गंगा में स्नान करता है तो मैं अशुद्ध हो जाती हूँ, अपवित्र हो जाती हूँ। लेकिन जब तुम्हारे माँ बाप ये बड़े संत हैं, बड़े तपस्वी हैं, बड़ी श्रद्धा है इनकी, जब ऐसे धर्मात्मा गंगा स्नान करते हैं तो मैं भी निर्मल हो जाती हूँ, पवित्र हो जाती हूँ। अब उस बच्चे की बुद्धि ना सुधर गई गंगा माँ की इस बात से। जब निर्मल बुद्धि हुई तो वो अपने माँ बाप के कदमों में गिर पड़ा और माँ बाप को लेकर के घर गया और माँ बाप की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि एक दिन द्वारिकाधीश माता रुक्मणी जी शाम का भोजन कराई और भगवान श्री कृष्ण ने शाम का भोजन किया और भोजन करके श्याम सुंदर थोड़ा टहलने के लिए गए। तभी भगवान को याद आया कि मैं जरा दर्शन करके आता हूँ। तो रुक्मणी माँ बोली कि आप किसका दर्शन कर रहे हैं? सब तो आपका दर्शन करते हैं। तब भगवान कृष्ण बोले द्वारिका में रुक्मणी माँ से कि सुनो, पंढरपुर में मेरा एक भक्त है, नाम है पुंडरीक। वो अपने माँ बाप की इतनी सेवा करता है, इतनी सेवा करता है कि आज मेरा मन कर रहा है कि मैं उसका दर्शन करके आऊं। रुक्मणी माँ बोली, तो आप मुझे भी ले चलो,
मुझे भी ले चलो, मैं भी जरा उस भगत का दर्शन करूं जो माँ बाप की सेवा करता है। तो रुक्मणी जी और श्री कृष्ण दोनों गए पुंडरीक के घर। कच्चा घर था, आंगन, बारिश का मौसम रहा होगा तो आंगन में पानी था, मिट्टी और पानी तो कीचड़ हो जाता है, तो कीचड़ सा था थोड़ा। तो भगवान पहुंचे द्वार पर, बोला, भगवान ने आवाज लगाई, पुंडरीक, बेटा पुंडरीक। हाँ भैया जी, बताओ कौन? पुंडरीक ने कहा, मैं कृष्ण हूं, द्वारिका से आया हूं। तुमने अपने माँ बाप की इतनी सेवा की, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मेरा दर्शन करने साधु संत ध्यान लगाते, तब करते, जब करते तब मेरा दर्शन होता है। मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूं, अपने घर से बाहर आओ और मेरा दर्शन करो। पुंडरीक ने कहा कि प्रभु अभी मैं दर्शन नहीं कर सकता। क्यों? मैं अभी माँ बाप की सेवा कर रहा हूं और मेरे माँ बाप अभी गहरी नींद में है। पुंडरीक क्या कर रहा था कि अपनी गोद में एक तरफ तो पिता का सिर रखा और दूसरी तरफ माँ का सिर, और बेटा